जर्यया सुया क्रोशम निगृण मनलो यथा। एक शब्द लिखिएगा बंधुओं, अनिमित्ता भक्ति। शब्द लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, अनिमित्ता भक्ति। भगवान कह रहे हैं, मैया जो तुम कर सकती हो और जो मुझे प्रिय लगती है और जिससे तुमको निर्वाण प्राप्त होगा, ऐसी भक्ति को अनिमित्ता भक्ति कहते हैं। देवभूति माता कह रही है, अनिमित्ता भक्ति का मतलब क्या होता है? कृपा करके मुझे इसके विषय में बताओ। भगवान कहते हैं, अनिमित्ता भक्ति का मतलब होता है कारण रहित भक्ति, निमित्त रहित भक्ति, आशा रहित भक्ति, कामना रहित भक्ति। इसको अनिमित्ता भक्ति कहते हैं। और मैया, व्यक्ति जब अनिमित्ता भक्ति करता है, मतलब कारण रहित होकर के मेरा भजन करता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, केवल एक ही कामना है कि क्या? राजी रहो नाथ, आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो, और कोई कारण नहीं। वो अपने आर्त मुझसे नहीं कहता, वो मुझसे कभी जिज्ञासा नहीं करता, वो मुझसे कभी कोई ऐसा भाव नहीं करता कि क्यों या ऐसा कैसे। वो केवल और केवल मुझे भजता है, मेरे प्रति प्रीति रखता है। जैसा यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संतज सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। श्रीमद् भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। ये जो प्रणय गीत है, ये गोपी गीत से पहले गाया गया अप्रकट गीत है गोपियों का। गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। और इसी प्रणय गीत में आगे चल करके गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। पहले तो गोपियों ने यहां पर कहा, हे नाथ, भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। जितनी पीड़ा सहकर के भात बनता, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त। अगर किसी ने पीड़ा नहीं सही है भक्त बनकर के भी, समझो अभी वो भक्त नहीं बना, वो केवल आडंबर मात्र कर रहा है। पर नित्य किसी पीड़ा में रहता है तो निश्चित है कि वो भक्ति भाव में प्रवेश कर चुका है। क्यों? क्योंकि भात की तरह भक्त बनता है पीड़ा में रह करके। गोपियां कह रही हैं, नाथ, हम इतनी पीड़ा सह करके आपकी भक्त बनी हैं, परंतु क्या बताएं, भात खाने वाला जिस प्रकार केवल भात का उपभोग कर लेता है और उसको यह नहीं पता होता कि भात कितने श्रम से बना है, ठीक वैसे ही हमें तो लगता है भगवान आप भी केवल भक्तों को देख करके और उनको कष्ट दे देते हो, थोड़ा बहुत सुख दे के फिर उनको आनंदित कर देते हो, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि भक्त कितनी पीड़ा बन करके आता है। अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने समाज से, अपने कुल खानदान सबसे लड़ झगड़ करके आपकी शरणागति ग्रहण करता है और आप उसको ऐसे ठुकरा देते हो। ठाकुर जी ठीक है, आप यही कह रहे हो ना कि हम चली जाएं अपने घर। प्रणय गीत में गोपियां बीच में कहती हैं, नाथ हमारे प्रेम को आप कहीं काम से ओतप्रोत मत समझिएगा। गोपियां स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हमारा प्रेम तो ऐसा है कि आप हमको जीवन भर दिखना मत, चल जाएगा। जीवन भर हमसे बात करना मत, हम तब भी आपकी प्रेयसी बनी रहेंगी। जीवन भर हमारा कभी स्पर्श मत करिएगा, अरे स्पर्श चाहिए ही नहीं आपका हमको, लेकिन हमें बस ये विश्वास करा दीजिए
कि हाँ, आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। हमारे प्रेम में ना मिलन की इच्छा है, ना उपभोग की इच्छा है, ना किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है नाथ। बस एक ही इच्छा है, आपसे सुनना चाहती हैं कि हाँ, जिस प्रकार हमने आपको स्वीकार किया, आपने भी हमको स्वीकार कर लिया है। और बस ये कह दीजिए कि हाँ, मैंने भी तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लिया। जीवन में कभी मत देखना हमको और ना कभी दिखना हमको, हम तब भी आपकी प्रियसी बनी रहेंगी। ऐसा हमारा प्रेम। इसको कहते हैं अनमित्ता भक्ति। यहां पर मिलन की भी इच्छा नहीं है, यहां पर भोग की भी इच्छा नहीं है, यहां पर कोई कामना नहीं है, कोई आशा नहीं है, केवल प्रेम है। बंधुओं, ये अनमित्ता भक्ति को ही अगर मैं सामान्य भाव से कहूं तो प्रेम लक्षणा भक्ति। मैया, ये आप कर भी सकती हो और ये मुझे बहुत प्रिय भी है, और यही निर्वाण की प्राप्ति कराती है। अरे महादेव निर्वाण है, इसीलिए तो 24 घंटा भीगे रहते हैं। उनका भीगे होने का यह रूप है। वो हमको बता रहे हैं कि वो सदा श्री कृष्ण स्मरण, राम स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा गीले रहते हैं, इसीलिए तो निर्वाण देव हैं। अवधूत श्री दत्तात्रेय प्रभु, वो निर्वाण देव हैं, इसीलिए तो कोई वस्त्राभूषणों की इच्छा नहीं उनको, चिदानंद रूप में विराजमान है, क्योंकि निरंतर चित्तवृत्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्मरण में लगी रहती है। बुद्ध निर्वाण देव हैं। ये तो चलो देव हो गए। मीराबाई वो निर्वाण को प्राप्त हो चुकी हैं। श्री तुकाराम जी महाराज वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञानेश्वर मौली वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। संत कबीर दास ये सब निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। बंधु, अब हमारी बारी है इस निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए, और उसकी प्राप्ति के लिए अनमित्ता भक्ति, कारण रहित भक्ति, अकारण भक्ति।